हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा नेल है, ठीक है, नेल, इसको हम लोग सेंटर लेते हैं, ठीक है। इस नेल से ये स्ट्रिंग अटैच है और इससे ये मास कनेक्ट है, इस कनेक्ट है ये, ठीक है। अब ये हमारा जो टेबल है मोशन में स्टार्ट हो जाता है, इसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब मोशन स्टार्ट होने पर ये इस पर चूँकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्री है ये, तो ये भी सर्कुलर मोशन करने लगता है। सर्कुलर मोशन करने लगता तो ये बाहर जो आदमी खड़ा है उसे ये दिखाई देता है कि इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, यानी सेंटर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो कि इसको सर्कुलर मूव करा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो स्टूडेंट, जो आदमी यहाँ इसी पर खड़ा है, जो हमारा राउंड टेबल है उसी के ऊपर स्टैंडिंग है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में यह रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसे लग रहा है कि यहाँ इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जबकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा इसको फील होता है कि जितना फोर्स इसको सेंट्रीपिटल के रूप में लगना चाहिए उतना ही एक अपोजिट फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इसको फील हो रहा है, इसको नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी नज़र में वो फोर्स है नहीं, लेकिन इसको फील हो रहा है कि इस पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द अपरेंट फोर्स acting on a body in circular motion in outward direction is known as centrifugal force. Okay student, the apparent force acting on a body in circular motion in outward direction, बाहर की ओर लगता है, is known as centrifugal force. आप देखो स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देखिए। पहली तो जो मेन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, दिस इज ये स्यूडो फोर्स, ठीक। ये एक आभासी फोर्स है जो होता नहीं है, पर आभास होता है, फीलिंग होती है। इट इज नोन एज अपरेंट फोर्स। its direction is outward from the center से बाहर की ओर होती है। its magnitude is
एफ इज इक्वल टू mv² r। दिस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि राउंड टेबल पर जो स्ट्रिंग लगी हुई थी, यहाँ नेल है, ये नेल है जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये नेल ब्रेक हो जाती, सपोज कर लीजिए टूट जाती है, तो ये बाल यहाँ पे जो है वो रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ जो खड़ा है स्टूडेंट, इसे लगेगा इस फोर्स की फीलिंग नहीं हो पाएगी जो है, क्योंकि वो ऐसे घूमते हुए इधर जाकर गिर रहा है, लेकिन यहाँ से इसकी नज़र में बिल्कुल सीधा निकल रहा है। लेकिन जो यहाँ है स्टूडेंट, उससे इसकी डिस्टेंस कंटिन्यूअस कम होती जा रही है और ये इसको पार कर जा रहा था। इसको लग रहा है कि कोई आउटवर्ड फोर्स इसको बाहर की ओर ऐसे खींच कर ले जा रहा है। तो ये बाहर की ओर जो पहली पोजीशन पर फोर्स है बाल के लिए, जो दूसरी पोजीशन पर है, जो तीसरी पोजीशन पर बाल के लिए फोर्स है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि इस बाल को, जो इससे अटैच थी बॉडी, बाल है सपोज कर लीजिए, तो वो बाल ऐसे बाहर टेंजेंशियली यानी रेडियली निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये टेंजेंशियल मोशन एक तरह से यहाँ से बना जब ब्रेक हुई, लेकिन ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, इसने इसको बाहर निकाल दिया, जाके बाहर गिर गए। और हम देख सकते हैं स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कोई राउंड टेबल है, मेज घूम रही है, उस पर कोई बॉल या कोई छोटी ऑब्जेक्ट धीरे से रख दीजिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो अपने आप बाहर आकर गिर जाएगी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसमें अंदर से बाहर की ओर कोई फोर्स एक्ट हो, और वो फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट यूज इन द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मासेस। इसका यूज होता है डिफरेंस मासेस के पार्टिकल को अलग करने के लिए। जैसे हमारा जो बटर होता है, बटर जो है मिल्क से बाहर निकाला जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मिल्क है उसको हम राउंड मोशन कराते हैं। तो जब हम राउंड मोशन कराते हैं तो जो बटर का पार्टिकल होता है वो लाइटर होते हैं। बटर पार्टिकल हमारे क्या होते हैं? लाइटर। और जो हमारा लिक्विड या मिल्क का वाटर का पार्टिकल है वो होता है हैवियर। तो जो हैवियर होता है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये अप्लाई होता है, वो हाई होता है, हैवी होता है। जबकि लाइटर वाले का मास कम होता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बटर पार्टिकल होता है वो स्मॉल रेडियस अरेंज कर लेता है, जबकि जो हमारा हैवी पार्टिकल है, मिल्क और वाटर पार्टिकल हैं, ये सब हाई रेडियस अरेंज कर लेते हैं और इसलिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो बटर के पार्टिकल मिल्क में होते हैं वो आसपास कलेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से अलग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके।